हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीबीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास हमारी न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। न्यूज़पेपर से मींस आज हम डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आज हम उनके बारे में डील करेंगे। जैसे कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ें, कितने सारे आर्टिकल्स रीड करें, न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें सच में वो इम्प्रूवमेंट मिलेगी या नहीं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ जो भी हमारे मन में क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगी उनको कवर करने की। बट अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो जाता है तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं उसको दूसरी वीडियो में कवर कर लूंगी। तो पहले जो क्वेश्चन है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है, तो हमारा हर एक चीज का क्यों सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अब जैसे आपका जो क्यों है वो दो रीजन से हो सकता है, या तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने वाले स्टूडेंट्स हैं, या आपका जो ओनली पर्पस है इंग्लिश का वो है इंग्लिश को बोलना, उसको सही ढंग से लिखना, मीन्स जो डेली लाइफ की इंग्लिश होती है। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी में हैं तो आपके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर उतना ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अब आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। पहला हो गया कि कोई भी कैटेगरी के हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव वाले हैं या वो आपके डेली लाइफ के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। अब हमने न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। सपोज करिए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है, इससे पहले आपने कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो ना आप ऐसा नहीं करना है कि आप एकदम से ना डिफिकल्ट आर्टिकल्स को कवर करने लगे। इससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा और आप एक दो दिन, अब ज्यादा है तो 5-7 या एक हफ्ता ऐसे कुछ ट्राई करोगे फिर छोड़ दोगे। इससे बेहतर है कि अपने मन मुताबिक काम करें, थोड़ा अपने जोन में रहें। तो मतलब आप चाहे आपको ग्रामर अच्छे से आती है या आपको आती है बट कम आती है, दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हैं आप, तो आप ना पहले जब भी आप शुरुआत कर रहे हैं तो अपने फेवरेट जोन से बात करिए। जैसे कि अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप स्पोर्ट्स के ही आर्टिकल को कवर करिए, क्योंकि उस आर्टिकल को कवर करना आपके लिए कंपैरेटिवली इजी रहेगा, क्योंकि आपको उसकी बैकग्राउंड की स्टोरीज पता होती हैं। तो अगर आर्टिकल भी आपसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो बैकग्राउंड की स्टोरीज ही आपको वो समझा रही होंगी। आपको फैशन के बारे में रीड करना पसंद है तो आप उसी को रीड करिए। मीन्स अपने जोन में ही आपको रहना है, एकदम से आप नहीं काम कर सकते बाहर निकल के। ये चीज आपने की। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब इंग्लिश आपको आती है पहले से, ग्रामर क्लियर है, तो आप ना अपने वाले जोन को 15 से 20 दिन के बाद में आप चेंज कर देंगे। और अगर आपको ग्रामर नहीं आती है, आप पहली बार रीड कर रहे हैं, तो आप आराम से 1 महीने तक ही अपने वाले जोन में पढ़ते रहिए। जब आप दोनों अब आ गए हैं, अब चेंज कैसे करना है। अब आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम एडिटोरियल पे जंप कर जाइए। आप ना अब अपने सिटी की न्यूज कवर करने लगिए। जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में एक सेक्शन होता है, जैसे दिल्ली है तो वहां पे दिल्ली का एक सेक्शन 2-3 पेज होते हैं, इंडिया के पेज होते हैं, तो आप ना फिर अब वहां पे आप जाइए। तो इस तरीके से ना अपने आप को एक स्टेप आप आगे बढ़ाइए, बट धीरे धीरे। अब क्योंकि ना जैसे आपने अपना वाला फेवरेट वाला जब आपने कुछ दिनों तक पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी फैमिलियरिटी आपको चीजों के साथ में होने लगी है। तो जब आप अपने कंफर्ट से बाहर भी जा रहे हैं तो आपको ना थोड़ा थोड़ा कुछ जरूर समझ में आने लगेगा। तो इस तरीके से आपने आर्टिकल करना शुरू किया। हाँ, उसके बाद हम एडिटोरियल सेक्शन पे आएंगे। ये हमने समझ में आया कि कैसे हम कौन कौन से हम आर्टिकल से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो आप अपना फेवरेट जोन पे रखिए, फिर आप उसको अकॉर्डिंगली आप अगर वो चीज आपको समझ में आने लगी है, एक इंटरेस्ट आपका वहां पे जनरेट होने लगा है, तो आप दूसरे सेक्शंस की तरफ आप जाने लगिए। ये चीज अब हमें ये है कि मैम कितने आर्टिकल्स हम एक दिन में कवर करें। तो मेरा एक सिंपल सा ही है कि अगर आप अच्छे मतलब ऑलरेडी इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो आप 2 से 3 आर्टिकल आपके लिए इजी रहेगा। वोकैबुलरी में बहुत इशू नहीं आ रहा है तो वो फिर आप 2 से 3 पे रखिए। बट एकदम मैं नॉर्मली आपको बोलूं बिना किसी प्रेशर के कि मैंने 4-5 ना, आप एक ही आर्टिकल पढ़िए,
एक आर्टिकल को, आप सिंगल आर्टिकल को आप 4 to 5 टाइम्स रीड करिए। प्लीज मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक आर्टिकल आपने उठाया, उसको आपने पढ़ा और कम से कम उसी को आपको 3 से 4 बार एक सेम चीज को अगेन एंड अगेन रिपीट करनी है। ऐसा इसलिए, जब आप पहली बार रीड कर रहे होंगे, आपको सपोज करो कुछ भी समझ में नहीं आया, बट जब आपने शुरू रीड किया, आपने एक सेंटेंस आप एक पैराग्राफ गए, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, आपको कुछ समझ आ रहा, आपका मन करेगा गिव अप करने का। नहीं, पहले गो में आपको वो पूरा आर्टिकल रीड करना है, बिना ये सोचे कि मुझे कितना समझ में आया नहीं आया। दूसरे गो में जब आप वोकैबुलरीज को हाईलाइट करते चलिए, उसकी वोकैबुलरीज के मीनिंग्स को आप समझ लीजिए। दूसरे गो में क्या किया है, आपने वोकैबुलरीज को छांटा है, जो शब्द आपको डिफिकल्टी दे रहा था। अब तीसरी बार पढ़ने से पहले उन वोकैबुलरीज के बारे में हमने जान लिया, उनकी मीनिंग्स को जान लिया। थर्ड गो में हम जो वोकैबुलरी की इंफॉर्मेशन हमको मिली है, वो जो शब्द हमें समझ में आए, उसके साथ आपने उसको रीड किया। आप देखेंगे आपका जो फर्स्ट गो और जो सेकंड गो था, उसमें थर्ड गो में एक और इम्प्रूवमेंट आई है। समझ में आया? फिर फोर्थ टाइम दोबारा से उसको रीड करो, फोर्थ टाइम दोबारा से रीड करो, आप देखोगे थर्ड टाइम से ज्यादा बेटर आपको फोर्थ टाइम पे समझ में आ रहा होगा। तो मेरा ना हमेशा से एक ही चीज का मानना है कि बहुत ज्यादा नहीं कवर करना है कि हमें क्वांटिटी हमने बहुत सारी ले ली और क्वालिटी कुछ है ही नहीं। तो हमेशा क्वालिटी पे ध्यान रखना है, क्वांटिटी उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं होती है। एक ही है बट उसको 4 to 5 टाइम आप रीड करोगे तो आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लगेगी। और जब आप इससे एक और चीज क्या फायदा होगी आपको, वो सेम सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब आपने 4 बार रिपीट किया है, तो वो एक ही स्ट्रक्चर 4 बार रिपीट हुआ है, तो वो आपके ऑटोमेटिकली, आपको खुद भी पता नहीं चला वो, बट स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो जा चुका है। अब जो ऐसे ही आप आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स रीड करते जाओगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद वो फ्रेमिंग आपके अपने आप ऑटोमेटिकली निकलने लगेगी, आपको भी नहीं पता, बट वो आने लगेगा। इसीलिए ना जब हम धीरे करते हैं बट रेगुलर करते हैं, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो जो मेरा आपको पर्सनल, मैं आपको जो भी बात बोल रही हूँ, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में ही है सारी बातें। आप सिंगल आर्टिकल रखो, उसी सिंगल आर्टिकल को 4 से 5 बार पढ़ो और आराम से पढ़ो। वोकैबुलरी पे ध्यान दिया, उसकी ग्रामर पे हमें ध्यान देना है। आपके पास ना अलग से ग्रामर पढ़ने का टाइम नहीं है। सपोज कि आपने ऑलरेडी ग्रामर कवर कर रखी है, तो आप ना उसी एक ही आर्टिकल से आप ग्रामर को समझिए, क्योंकि यार जब वो आर्टिकल लिखा गया है तो उसमें जितनी भी ग्रामर यूज हुई है वो ग्रामर ही तो है जो हम लोग पढ़ते हैं। वो आपका टेंस का स्ट्रक्चर वहां लग रहा है, वर्ब वहां पे लग रही है, वहां पे अलग अलग लग रहे हैं, प्रपोजिशंस लग रहे हैं, वहां पे एडजेक्टिव का यूज कैसे हुआ है, वो शब्द से आप समझ रहे हैं, वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, वो एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। आपको कोई भी ग्रामर अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं। बट अगर आपको ग्रामर आती ही नहीं है तो फिर इतना कुछ आप खुद से नहीं कर पाएंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मैम ये इम्प्रूवमेंट हमें कितने दिनों में दिखने लगेगा, तो ऐसा कहीं लिखा गया है क्या कि इतने दिन काम कर लो आपको सफलता मिल जाएगी? ऐसा कभी कहीं भी नहीं लिखा है। हो सकता है और होता भी है कि आपको ऐसा फील हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में वो उतना है ही नहीं जितना हमें फील हो रहा है। तो सक्सेस का या मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये चीजें दिखने लगेंगी। हाँ, बट आपकी अपनी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको पहले कितनी नॉलेज है, तो आपको 4-5 महीने में भी एक इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। आपको उसी इम्प्रूवमेंट में कोई बच्चा 2-3 महीने में भी आएगा, कोई किसी को 1 साल का टाइम लग जाएगा। जैसे अगर मैं आज अपनी बात करूं तो मैं तो खुद एक इंग्लिश टीचर हूं, बट जब भी मैं पढ़ती हूं तो मैं हमेशा अपने आप को एक लर्नर की तरह ट्रीट करती हूँ कि ये ऐसे है तो क्यों है, इसमें ऐसे क्यों नहीं हो सकता, इसमें ये क्या है, इसके पीछे का क्वेश्चन क्या है। तो और मेरे को भी बहुत चीजें हैं जो मुझे नई सीखने के लिए मिलती हैं। तो लर्निंग तो यार लाइफ लॉन्ग है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम सीख रहे हैं। तो ये नहीं, आपको एक डेडलाइन नहीं रखनी है कि मैंने इतने टाइम में मुझे नई सफलता मिली तो ये चीज रिजेक्टेड है, आपको नई चीज ट्राई करनी चाहिए। ये एकदम गलत है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया?
ठीक है, ये सब समझ में आ गया। बट अब आपको लग रहा होगा कि यार मैम आप ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को, तो मैं एकदम सिंपल कर देती हूँ। अगर आपने इस चैनल पे आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आप ऑलरेडी जानते हैं, बट आप मुझसे पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं तो एक बार आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको एक न्यूज़पेपर की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें उस न्यूज़पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसमें हर एक न्यूज़पेपर के अंदर मैंने मैक्सिमम कोशिश की है कि मैं आपके ग्रामर को बहुत अच्छे से समझाते हुए चलूं। उसको मैं आपको बताऊं कि जो हम सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, जो ये स्ट्रक्चर्स है वो कैसे बना है, कौन सी वर्ब है, ये जो वर्ब हमें यहाँ दिखाई दे रही है इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, बीच में जो चीजें दी हुई हैं वो सब्जेक्ट नहीं है, वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन कैसे यूज हुआ है, वो चीज मैं ऑलरेडी अपनी क्लास में न्यूज़पेपर की क्लास में कवर करवाती हूँ। तो ग्रामर आपको जो मैंने खुद करने के लिए बोली, अगर आपसे ये चीज नहीं हो पा रही है तो मैं खुद वो चीज आपके लिए ला के दे रही हूँ। बस आपको वहां पे उस क्लास को फिर आपको डेली कवर करना होगा बिना किसी ब्रेक के, ठीक है ना। ग्रामर आपका वहां पे मैं अच्छे से कवर करवा रही हूँ। अब वो वोकैबुलरी की बात है, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट हम नहीं कैच कर पाते हैं कि ये एक शब्द है वो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, वो वर्ब का भी काम कर रहा है, तो वो चीज भी मैं कोशिश करती हूँ क्लास में कवर करवाने की। बट अगर फिर भी मुझसे कुछ मिस हो गया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मैम ये वाला चीज आपने मिस कर दिया था क्लास में, तो आप हमें इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए, इसका ग्रामर बैकग्राउंड बता दीजिए, तो वो चीज हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो आपके अपने आप की जो बहुत सारा हेडेक है वो आपने ब्रेक कर दिया, वो हो गया। अब जैसे मैंने बात की है वोकैबुलरी की, आपको खुद से नहीं समझ में आ रही, हम जब खुद से सर्च करते हैं तो वो मीनिंग नहीं समझ में आता, इवन गूगल पे देखने के बावजूद भी। तो वो चीज जो वोकैबुलरी का पोर्शन है वो मैं खुद वहां पे आपको करवाऊंगी। मतलब अब से ना एक चीज और मैं करवाने वाली हूँ, न्यूज़पेपर से पहले ही उसका मैं सारा वोकैबुलरी एक अलग से आपको पीडीएफ में उसका मैं करवा के एक साथ पहले वोकैब डिस्कस करेंगे, फिर आर्टिकल करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास एक अलग सेक्शन होगा वोकैबुलरी का। ये वोकैब मैंने कराया, फिर हमने उस न्यूज़पेपर को रीड किया, उस आर्टिकल को रीड किया। वो वोकैब जब आप वहां फिट करोगे, वोकैब अलग चीज है, उसका यूसेज अलग चीज है। वो चीज आपको जब किससे आप सुनते हो तो ज्यादा समझ में आती है। तो ये चीज मैं डेली क्लास में आपके लिए करवाऊंगी। तो आई थिंक जो चीज मैंने आपसे अपने आप करने को बोली है वो चीज मैं खुद क्लास में करवा रही हूँ। तो अब आपकी चॉइस है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही क्लास, मेरी ही क्लास को आपको फॉलो करना है, क्योंकि हर बच्चे को ना अपने अपने टीचर से चीजें समझ में आती हैं। बट एक मैं भी हूँ उनमें से जो ये चीज मैं आपके लिए लेके आती हूँ, तो वहां भी ये एक आपके लिए एक सोर्स अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर में जो भी चीजें आपकी प्रॉब्लम कर रही हैं वो आपको समझ में आ गई। अब जैसे मैंने पर्पस की बात करूं तो अगर आपको स्पेसिफिकली जानना ही है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारे कौन कौन से काम हो रहे हैं, हमारी ग्रामर अच्छे से कवर हो पा रही है, रिवाइज हो पा रही है, वोकैबुलरी का यूसेज हमें बहुत अच्छे से आ रहा है। हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जो वोकैब हमने आर्टिकल में कवर की है, सपोज वो 20 शब्द हैं आपके लिए, 25 शब्द हैं आपके लिए, आपको प्लीज 20 या 25 सिंगल डे के अंदर में नहीं बार बार रिवाइज करना है। आप नहीं कर पाएंगे, वो हो ही नहीं सकता। तो आप ना 4-5 ही शब्द चुनिए एक दिन के लिए, उन शब्दों को आप अलग से अपने पास में लेके आओ, या जो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ वहां जो आपने डाउनलोड की है, तो उसमें से ना आप उसको जाके अपनी तरफ से कर लो कि मैंने आज इन्हीं 5 शब्दों के ऊपर में फोकस करना है। उन्हीं 5 शब्दों को आप जितनी मल्टीपल टाइम आप उसी दिन में रिवाइज कर सकें, आप यूज करो। कहाँ मैं इसे यूज कर सकता हूँ अपनी डेली लाइफ में, लगा डालो उसके सारे इस्तेमाल। 5 शब्द है, दिन में 50 बार रिवाइज कर दो, 5 ही है ना, 50 बार रिवाइज कर दी, एक महीने में आपके पास कितनी होगी, 5 × 30 150, ये बोला ना 5 के 15, हाँ, तो 150 वोकैबुलरी आपने की। ऐसे करते करते 6 महीने के अंदर अब आपको जो 30 शब्द नहीं आ रहे थे, आज वो 5 से 10 शब्द की लिस्ट आ गई। वोकैब बहुत तगड़ी हो जाएगी, उसका यूसेज बहुत तगड़ा हो जाएगा।
लोगों को आती है बट वो यूज नहीं कर पाते। हमारा ये काम हो गया, ग्रामर हमारी हो गई, सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमको पता चल गए, स्ट्रक्चर से हम बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होने लग जाएगी। तो इस तरीके से हम न्यूज़पेपर कवर कर सकते हैं। पर्पस भी हमें समझ में आ गया इसका। कौन सा न्यूज़पेपर हम पढ़ें, तो आपको इनिशियली आप कोई सा भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी बाय नहीं करना है। वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल मैं डेली अपने टेलीग्राम पे आपको शेयर करूंगी, उसके लिंक, वीडियो की PDF, एवरीथिंग यू विल गेट इट। एंड बट स्टिल इफ यू वांट टू नो सम नेम्स, जैसे कि मैं पहले जो था वो मेरा इंडियन एक्सप्रेस में करवाती थी, वेरी गुड न्यूज़पेपर आई वुड से, एंड द हिंदू, एज यू ऑल नो, फॉर UPSC स्टूडेंट जनरली यूज दिस न्यूज़पेपर। सो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, देर आर सर्टेन न्यूज़पेपर दैट्स आर वेरी गुड, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। बट इफ यू वांट टू फॉलो मी, देन यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, you just need to do one thing, you have to be regular, you need to watch the video regularly, that's it, that is your work. So I think न्यूज़पेपर को पढ़ने के कितने फायदे हो सकते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजों पे टारगेट करना चाहिए, आई थिंक मैंने ये पोर्शन कवर कर लिए हैं। बट स्टिल अगर कोई क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया है जो मुझे अभी नहीं याद आ पा रहा है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैम आपने ये बात कवर नहीं की। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ भी आपको थोड़ी सी भी अगर इससे इंफॉर्मेशन मिली है, आप कुछ भी मुझसे कहना चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी बोलिए, और थोड़ा तारीफ ही करना, बुराई मत करना, ठीक है। तो और वीडियो को शेयर कर देना। तो आप लोग के जितने भी यार ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, वीडियो शेयर नहीं करते हो, चैनल एकदम रुक गया है चैनल, तुम लोग के होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है। चैनल शेयर करो, स्टेटस पे लगाओ, जितने ग्रुप्स हैं वहां पे शेयर करो, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय।